हर हर महादेव दोस्तों। सीता माता लगभग 11 महीने लंका में रहीं। इस दौरान उन्होंने एक भी बार रावण द्वारा भेजा भोजन ग्रहण नहीं किया। उन्होंने प्रण किया था कि वह रावण द्वारा भेजा गया कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगी। वे संकल्प ले रखी थी, वे निराहार रहकर प्राणों का त्याग कर देंगी। फिर वह लंका में बिना कुछ खाए पिए कैसे जीवित रहीं? आइए जानते हैं इसका रहस्य। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी के इस संकल्प को देखकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए। सीता जी के जीवन की रक्षा करना बहुत ही आवश्यक था। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, तुम शीघ्र ही लंकापुरी में जाओ और सीता जी को उत्तम खीर दो। यह एक ऐसी दिव्य खीर थी जिसको खाने से भूख और प्यास नहीं लगती थी, साथ ही बल और तेज भी कम नहीं होता था। यह निर्देश पाकर इंद्रदेव निद्रा देवी को लेकर लंका गए। निद्रा देवी ने माता सीता की निगरानी में लगे राक्षस और राक्षसियों को निद्रा में लीन कर दिया। इसी बीच देवराजेंद्र अशोक वाटिका में जाकर माता सीता के से मिले और बोले, मैं देवराज इंद्र हूँ, परम पिता ब्रह्मा जी के निर्देश पर आपके पास आया हूँ। मैं आपके उद्धार के लिए श्री राम जी को सहायता करूँगा। वह सीता जी के लिए विशेष प्रकार की खीर भी लेकर गए थे। उन्होंने कहा, इसका सेवन करने से आपको कई वर्षों तक भूख प्यास नहीं लगेगी। लेकिन बहुत ही पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। सीता जी एक बार धोखा खा चुकी थी और वह सहज ही किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी, क्योंकि रावण ने उन्हें साधु का वेश धारण करके मीठे वचन बोलकर लक्ष्मण रेखा पार करने पर विवश कर दिया था। और लंका एक ऐसी रहस्यमयी और माया नगरी थी जहाँ कुछ भी होना असंभव नहीं था। कोई भी दानव किसी का भी रूप ले लेता था, कोई भी कहीं भी जा सकता था। उन्होंने कहा कि मुझे कैसे विश्वास होगा कि आप इंद्र देवराज इंद्र हैं। मैंने श्री राम के साथ देवताओं के लक्षण देखे हैं। देवताओं में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनसे मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। यदि आप इंद्र हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए, तभी मुझे आपकी बातों पर विश्वास होगा। सीता माता द्वारा ऐसा कहे जाने पर इंद्रदेव के पास कोई भी विकल्प नहीं था। उन्होंने वैसा ही किया जैसा सीता माता ने कहा। उन्होंने कहा, देखिए, मेरे पाँव धरती पर स्पर्श नहीं कर रहे हैं, मैं धरती और आकाश के मध्य खड़ा हूँ। सीता जी ने देखा, इंद्र के आंखों की पलकें भी नहीं झपक रहीं। इसके अलावा उनके वस्त्रों पर धूल तक नहीं स्पर्श थी। उनके गले में जो पुष्प की माला थी उसके फूल भी नहीं कुमलाए थे। लक्षण देवताओं में ही होते हैं, ऐसा सीता जी देख चुकी थी, क्योंकि सीता जी राम जी के साथ रहती थी और देवताओं के ऐसे लक्षणों से परिचित थी। इन लक्षणों को देखकर माता सीता को विश्वास हो गया कि यह इंद्र हैं। उन्होंने देवराज इंद्र द्वारा दी गई खीर हाथ में लेकर मन ही मन श्री राम को निवेदित कर खीर को ग्रहण किया। खीर को ग्रहण करते ही माता सीता जी को भूख और प्यास के कष्ट से मुक्ति मिल गई।